श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से मैं रूपलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। चूँकि आज स्कूल का सिस्टम नहीं बन पाया, इसलिए आज अब मैं घर ही आपको पेपर पे समझा रहा हूं। बोर्ड की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण आज हम ये जो आगे जो इंग्लिश का बचा हुआ जो काम था वो आज हम पेपर पे करेंगे। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग टेंस पे कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे बेस ऑफ इंग्लिश टेंस का फ्यूचर टेंस। दो टेंस हम पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले जो है फ्यूचर का जो पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान अगर देखें, हिंदी के वाक्यों के अंत में ग, गे, गी आदि आता है। रूल ऑफ इंग्लिश की बात करें सिंपल सेंटेंसेस में, तो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल के बाद में नोट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या सेल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब बात यह आती है कि विल और सेल आएंगे कहां। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो हमने डिनोट किया है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही, सी, इट या एक वचन हो तो हम विल लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन हो तो हम सेल का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं एग्जाम्पल यहां लेता हूं, वह खाना खाएगी, तो सी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सी विल ईट। वे अपने घर नहीं जाएंगे, तो दे सेल नॉट गो टू देयर हाउस। क्या रजनी खेलने जाएगी, विल रजनी गो टू प्ले। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अगली अगर टेंस की बात करें तो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहला जो टेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर हिंदी में वाक्यों की पहचान देखें तो हमारे पास रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता होता है। रूल ऑफ इंग्लिश की बात करें सिंपल सेंटेंसेस का, तो सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या सेल आता है, प्लस हम लोग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, परंतु ये मैंडेटरी है कि विल या सेल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बी लगाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो विल या सेल सब्जेक्ट से पहले लगेंगे, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल की बात करें तो मैं इसके एग्जांपल लेता हूं, मेरी माताजी कपड़े धो रही होगी, रहा होगा, रही होगी। तो इसकी जो इंग्लिश की बात करें, माई मदर विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, तो दोज बॉयज शैल बी मेकिंग ए नॉइस इन क्लास। क्या वे अपने घर का काम कर रहे होंगे, शैल दे बी डूइंग देयर होमवर्क। तो ऐसा हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कंप्लीट करते हैं। आगे जो टेंस है वो हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हिंदी में वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे फ्यूचर में लेते होते हैं। तो रूल ऑफ इंग्लिश की बात करें सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या सेल आता होता है, फिर हैव आएगा, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है परफेक्ट के अंदर, परंतु विल या सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, तो विल और सेल के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 और प्लस में ऑब्जेक्ट। विल सेल हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में मैं लेता हूं, वे सिरसा जा चुके होंगे,
तो दे सेल हैव गॉन टू सिरसा। तो हमारे पास क्या है, हम सेल के बाद में हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गो, वेंट, गॉन। अध्यापक हिंदी का पाठ नहीं पढ़ा चुका होगा, तो टीचर विल नॉट हैव टॉट हिंदी लेसन। क्या हम खो खो खेल चुके होंगे, सेल वी हैव प्लेड खो खो। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाता है। अगला जो फ्यूचर का जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की हम बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी अगर पहचान देखें तो इसकी पहचान होगी हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता होता है। अगर रूल ऑफ इंग्लिश की बात करें तो सिंपल सेंटेंसेज में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या सेल लगाएंगे। चूंकि हमारे पास परफेक्ट भी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी होती है, और चूंकि हमारे पास कंटिन्यूअस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना होता है। परंतु मुझे पता है कि विल और सेल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी होती है। तो तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे। विल सेल की कंडीशन पूरी करने के लिए हैव लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बी, बाज, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कंटिन्यूअस को पूरा करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चूंकि इस टेंस के अंदर टाइम दिया होता है और निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, तो सिंस या फॉर में से लगेगा, फिर हम टाइम लगा देंगे किस टाइम से है। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो विल सेल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, इसका एग्जांपल हम करते हैं, हम 30 मिनट से पढ़ रहे होंगे, तो वी सेल हैव, वी के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेल लगाएंगे, हैव बीन रीडिंग। अब 30 मिनट है वो अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन सी 30 मिनट है, 4:30 है या 2:30 है, वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो हम फॉर लगाते हैं। वी शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 30 मिनट्स। और अगर मैं एक वाक्य और लेता हूं, वे 1980 से इस मकान में रह रहे होंगे, तो हमारे पास यहाँ समय जो है वो निश्चित है, तो दे शैल हैव नॉट नहीं रह रहे होंगे, दे शैल हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। इस तरह से हमारे पास जो फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर 4 तरह के हमने आज डिस्कस किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमारे पास जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रेजेंट और पास्ट हम पहले कर चुके हैं, परंतु कुछ एक सेंटेंसेस के अंदर, कुछ एक वाक्यों के अंदर ये टेंस यूज नहीं होते, वहां ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। आज वो भी हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होगा और हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर और विल या सेल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर। यदि किसी हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूं, है आदि आ जाए तब हम इज, एम, आर का प्रयोग करते होते हैं। आई के साथ हमेशा एम लगाते होते हैं, ही, सी, इट या एक वचन के साथ इज लगाते होते हैं, और सब्जेक्ट हमारे पास वी, यू, दे तथा बहुवचन आ जाए, प्लूरल आ जाए तो हम आर लगाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, वह मोहन है तो ही इज मोहन। वे अच्छे लड़के नहीं है तो दे आर नॉट गुड बॉय। क्या यह घर मेरा है तो इज दिस हाउस माइन। तो हम ये इज, एम, आर का प्रयोग हमने यहाँ किया। अब अगर बात करें दूसरी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर की, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर हमारे पास था, थी, थे आदि आ जाए तब हम वाज वर का प्रयोग करते होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा और वर का प्रयोग कहाँ होगा। यदि हमारे पास सब्जेक्ट है आई, ही, सी, इट या एक वचन, आई, ही, सी, इट या एक वचन के साथ हम वाज लगाते होते हैं, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट है यू, वी, दे तथा बहुवचन आ जाए तो हम वर लगाएंगे। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, वह मेरा दोस्त है तो ही वाज माई फ्रेंड। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, यहाँ वाज लग गया। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ विल और सेल। विल और सेल का हम लोग पहले भी फ्यूचर में बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं कि विल और सेल ही आता होता है। तो इसमें क्या होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आता होता है। सब्जेक्ट आई, वी और दे के
और यू के साथ और बहुवचन के साथ हम सेल लगाते हैं। सब्जेक्ट ही सी इट या एक वचन के साथ विल लगाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है विल और सल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको कह चुका हूं कि इसका प्रयोग हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो बेस है इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब और टेंस आज हम क्लियर कर चुके हैं। मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई कहीं दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट में इसके आंसर दूंगा। अगर आपको लगे कि आपको ये चैनल बढ़िया लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपको नोटिफिकेशन आपके लिए बढ़िया रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर रह जाता है। कारण क्या है सब्सक्राइब करने का? क्योंकि ये मैं जो एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन जितने भी है, मैंने 6 से लेकर 10 तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों सब्जेक्ट के पूरे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस चैनल के अंदर हम डालते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मेरे सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको दोबारा से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है वो घर बैठे प्रोवाइड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।